वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। जब भी क्वेश्चन इनक्वालिटीज़ के आएंगे तो सबसे पहले आपको इनक्वालिटी का पता होना चाहिए। अब देखें इक्वेशन और इनक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इनक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन में आपके ये सिंबल्स यूज़ होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। जबकि जो इक्वेशन होती है हमारे पास उसमें हमेशा इक्वल का साइन यूज होगा। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, यानी इसका मतलब इक्वेशन में हमें अंडरस्टूड होता है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। जैसे मैं कह दूं x इज इक्वल टू 2, तो हमें ये कन्फर्म है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। लेकिन जबकि इनक्वालिटीज में अगर मैं कह दूं x इज ग्रेटर देन 2, इसमें हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं चलता कि कितनी हो सकती है। अब 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है इनफिनिट तक। तो इन इनक्वालिटीज में यही होता है कि हमें ये तो पता चल जाता है वेरिएबल की वैल्यू किससे लेस देन है, किससे ग्रेटर देन है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता। दूसरे नंबर पे इसकी कुछ बाकी क्वेश्चंस तो हम उसी तरह इक्वेशन के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसमें मुनफरिद है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो नंबर 1 उसमें एक तो ये याद रखिएगा, अगर फर्ज कर लें अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, नेगेटिव नंबर, तो हमने अगर ये दोनों तरफ से नेगेटिव साइन खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, किसी नेगेटिव नंबर के साथ इसको यानी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इनक्वालिटीज के अंदर, तो इसमें ये फर्क पड़ता है कि जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ -2 जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, लेकिन देखें अगर हम दोनों तरफ से माइनस खत्म करते हैं तो अब जो 2 है वो क्या होता है, ग्रेटर देन नहीं होता 3 से बल्कि लेस देन होता है। इसी वजह से हम जब भी दोनों तरफ से माइनस खत्म करते हैं तो हमेशा इनक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। यानी अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये याद रखनी है, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है लेकिन जब हम उसके रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर भी इनक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है उसकी भी रीज़न देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 ग्रेटर देन है 2 से, लेकिन अगर मैं इन दोनों के रेसिप्रोकल ले लूँ तो अब हमें क्या होगा, 1/3 लेस देन, क्योंकि 1/3 का आंसर होता है 0.333 और 1/2 का आंसर 0.5 होता है। तो रेसिप्रोकल लेने से भी हमेशा इनक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। ये दो प्रॉपर्टीज को खास तौर पे जहन में रखिएगा। तो जब भी इनक्वालिटीज के क्वेश्चंस आ जाएं, सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पर 4x है, 21x लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उसको दूसरी तरफ, ये नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव होगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -17x और इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, बन रहा है 8.5। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम ये करेंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव साइन ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 17x। इसी पॉइंट में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप माइनस वाली टर्म के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनक्वालिटी चेंज कर देनी है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी।
अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो 17 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो आप देख 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर या इक्वल टू -0.5 है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। और पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट वाली रकम को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन रही है यहाँ पर 6x और ये बन रहा है 7/2। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, ये 1 और 4 5x और 6 को इस तरफ ले आएंगे -6x इज ग्रेटर इक्वल टू -7/2। 10 आप इस तरफ ले आए, यहाँ पे बन रहा है -x। इसको अब आप एलसीएम के ज़रिए सॉल्व कर लें, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 13/2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे x के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि अगर एक टर्म दूसरी टर्म से ग्रेटर देन है तो हम क्या करते हैं, जब नेगेटिव ख़त्म करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज कर देते हैं। अब इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड कर लें 6.5, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। हम लिख सकते हैं कि जो x है वो लेस देन आर इक्वल टू -6.5। पर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास इनक्वालिटीज़ 2 आ गई हैं। अब इसमें आप थोड़ी बात याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 3 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 1 से, अब 2 इनक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 लेस देन 2 से और 2 लेस देन 1 से, यानी हम उसको 2 टर्म्स की शक्ल में लिख के सॉल्व करेंगे और फिर उसको बाद में इकट्ठा कर लेंगे। यही काम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6 जो है वो लेस देन है x - 2/4 से, और इसी तरह x - 2/4 लेस देन है 6 से। यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ क्योंकि ये दोनों बातें इससे हमने बना ली हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, यहाँ हम लिख सकते हैं x - 2, x की वैल्यू निकालनी है, 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन है -22 से। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर x के साथ नेगेटिव हो तो फिर हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर राइट साइड पे सिर्फ है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से भी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 2 को इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों आंसर आगे के x इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन है। अगर हम इसको इकट्ठा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि x -22 से ग्रेटर देन और 26 से लेस देन है, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि x इज़ बिटवीन -22 टू +26। तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें भी हम इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं कि ये 3 जो है इससे ग्रेटर देन है और ये टर्म इससे ग्रेटर देन है। अब हम इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 6 क्या होगा, 7 माइनस। अब आप देख सकते हैं कि x के साथ नेगेटिव है, तो x के साथ नेगेटिव ख़त्म करने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें दोनों तरफ -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इधर भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू बन रही है -5, माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इनको अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x 1 से ग्रेटर इक्वल है और 5 से लेस देन इक्वल टू है। तो इसे हम पढ़ेंगे कि x इज़ बिटवीन 1 to 5, यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। थैंक यू।